कुछ परिस्थितियाँ आई तो उन्हें देख पाया, मतलब उन्होंने भी शांत रहा। लेकिन अभी कल ही सुबह कुछ कपड़े धुलने के लिए दिए थे, जिनमें मेरी एक बिल्कुल नई टी शर्ट थी जो एक बार नहीं धुली थी, और उसमें उसने रुए निकाल दिए शाम को। रात भर वो मैं सोच रहा क्या हुआ है, लेकिन अंदर तो हुआ। देखो, इस बारे में ईमानदारी से कहूँ तो ज़्यादा सलाह दे नहीं पाऊँगा। मैं खुद परेशान हूँ। कुर्ता दिया है बाहाँ कटाने को, वापस कब लेना है, क्या करना है। तो ये मामले ही कुछ ऐसे पेचीदा हैं कि बड़े बड़े संत इनसे पार नहीं पाए। टी शर्ट में रुआ, दिवाली में जुआ, ये सब हटे तो राम मिले। कहाँ हटते इतनी आसानी से। बेटा, यही सब तो बताता है कि साधना अभी बाकी है। तुम्हें और क्या बताएगा? आकाशवाणी होगी, कहीं से लिखित संदेश आएगा, थाने से चेतावनी आएगी कि अभी मुक्ति हुई नहीं तुम्हारी। बोलो, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मुक्ति हुई नहीं तुम्हारी? ऐसे ही तो पता चलेगा। कब फूट गया? 2 घंटे तक सोचते रहे। टी शर्ट फट गई, 2 हफ्ते तक परेशान रहे। इन सब चिन्हों का आभार व्यक्त करो, क्योंकि इनसे ही तो पता चलता है कि पानी अभी नाक बराबर चढ़ा ही हुआ है, कभी भी डूब सकते हैं। मुझे बताओ तो, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हें साधना की जरूरत है? ऐसे ही पता चलता है। विराट से मन लगा नहीं है, इसका स्पष्टतम प्रमाण होता है क्षुद्र से आसक्ति। छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। रिक्शे वाले ने 6 रुपए लौटाए नहीं आज। बाल टूट रहे हैं। बैठे हैं सत्र में, पर ये पीछे वाला बीच बीच में घुटना मार देता है। क्या बताएं। उसने संदेश तो भेजा था, बढ़िया लिखा था, पर उसके नीचे छोटा स्माइली क्यों बनाया? इतने विकल्प थे, बहुत बड़ा वाला भी तो बना सकता था, और बनाया क्या है उसने? छोटा वाला। ये दाल में कुछ काला है। इन्हीं सबसे तो मुक्त होने के लिए संतों ने इतनी साधना करी। जीवन में और क्या सताता है तुम्हें?
और किस बात को ऋषियों ने जीवन का दारुण दुख कहा? यही तो कि हर छोटी बात भेजे पर चढ़कर बैठ जाती है और बड़ी बात कोई होती ही नहीं। बड़ा तो बस वो है, दुनिया की सारी बातें छोटी और रहती हैं खोपड़े पर सवार। आज गए ब्रश करने, टूथपेस्ट कम था और ब्रश पहले से गीला था। ये है कौन? और घर की जो ये पूसी बिल्ली है, इसके दांत ज्यादा चमकने लगे हैं आजकल। बिल्ली के दांत चमक रहे हैं, मेरा ब्रश गीला है। एआई माने एनिमल इंटेलिजेंस तो नहीं, कुछ तो चल रहा है। आज दूध वाले ने 3 घंटियां बजाई। जरूर कुछ बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर इन बातों को हम कहते हैं यही तो छोटी छोटी बातें जीवन में मधुरता लाती हैं। मधुरता लाती हैं। मैं भी यही सोचता हूँ कि छोटी छोटी बातें जीवन में मधुरता लाए। तो अगर ये छोटी इन बातों पे अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये भी पूरा फिर मैस हो जाता है। ध्यान का मतलब होता है क्षुद्र की उपेक्षा। विराट पर ध्यान, क्षुद्र की उपेक्षा। ध्यान का यह थोड़ा ही मतलब है कि किसी के दाढ़ी के बाल गिन रहे हो। क्यों? छोटी छोटी बातों पर ही तो ध्यान देना है। हमारी तो लंबी है, अनूप जी की छोटी है। पर मैं समझ रहा हूं तुम कहां से आ रहे हो। ये 21वीं शताब्दी की आध्यात्मिकता है। हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दो। बेवकूफी है ये। और बहुत घूम रहे जो यही सिखा रहे हैं, खासतौर पे जो पाश्चात्य सेल्फ हेल्प साहित्य है, कि बी फुल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड माइंडफुलनेस। छोटी बातों पे ध्यान देने रहना कि बदबू किसके मोजे से आ रही है। 3 घंटे सत्र चलेगा और 3 घंटे में तो तुम निश्चित खोज ही लोगे कि किसका गंध आ रहा है। और जो पाओगे खोज के वो काम नहीं आएगा। अंततः यही पता चलेगी आचार्य जी ही थे। क्या दे रहे थे आचार्य जी को? आचार्य जी क्या दे रहे थे तुमको और क्या तुमने सूंघ लिया? क्यों, तुम तो छोटे के पुजारी हो। छोटे को छोटा जाना जाता है और उसकी अवहेलना कर दी जाती है। देखिए अभी तो अनदेखा कर दिया जाता है। इसी को तो कहते हैं कि लगी पिया से प्रीत। अब और कोई दिखाई नहीं देता, वही बार दिखाई देते हैं और किसी पे नजर अब टिकती ही नहीं।
मन में तन में प्रीतम बसा, दूजा कहाँ समाए। कबीरा रेख सिंदूर की काजल किया न जाए। दूजा दिखाई ही नहीं देता। आंखों को दिखता है, हमें नहीं दिखता। आचार्य जी, इस चीज का पता कैसे चलता है कौन सी वृत्ति क्रोध मन में दबा हुआ है कि नहीं है? मतलब चेतना इतनी सक्रिय भी है नहीं कि वो भी देख पाए। ये शंका बार बार उठ रही है तो दबा हुआ है। जिस चीज के बारे में शक हो उसको मान लेना कि है ही। जिसके चित्त में विचलन नहीं होगा उसे ये शक भी नहीं उठेगा कि कहीं विचलन है तो नहीं, क्योंकि ये शक ही विचलन है। तो जिस चीज को लेकर के तुमको शक हो रहा है, शक की मौजूदगी ही उस चीज की उपस्थिति का प्रमाण है। शक सच्चाई है जब वृत्तियों की बात आती है। अगर तुम्हें शक हो रहा है कि तुम ईर्ष्यालु हो तो तुम हो। अगर तुम्हें शक हो रहा है कि तुम डरे हुए हो तो तुम डरे हुए हो। इसका समाधान जब डर लेके आए थे तो मुझसे पूछा था। पता नहीं कब से। हाँ जी, इतने मासूम हो तुम हाँ? कि चुपचाप आ गया वो। चुपचाप आ भी जाए तो तुम्हारी रजामंदी के बिना पोषित नहीं होता रहता। तब काहे नहीं मुझसे पूछने आते कि आचार्य जी इसको जो रोज रोज आहार दे रहे हैं दें कि न दें। बिगड़ी हालत में मेरे पास आओगे तो मैं यही कहूँगा कि सुधरी हालत में भी मेरे पास आ जाया करो। डर जानते हो कैसे भीतर आता है और कैसे भीतर प्रश्रय पाता है? डर सुख है, डर इच्छा है, डर उम्मीद है। जीवन में लोग हैं ना, इच्छाएं हैं ना, चीज़ें हैं ना, है ना, तो डर है। जिस चीज़ से भी तुम्हें सुख मिलेगा उसी चीज़ से तुम्हें डर मिलेगा। जिस भी चीज़ की तुम्हें तमन्ना होगी उसी चीज़ को लेके डरे हुए रहोगे। और बेटा जब सुख मिल रहा होता है तब तो आचार्य जी याद आते नहीं। मतलब सुख किस उसका तुम बताओ क्या क्या सुख है तुम्हारे पास? तुम बताओ किस किस चीज़ को लेके सुख मनाते हो? ये तो जैसे मन की चालाकी भी कह सकते हैं। ये तो अरे अभी कह सकते हैं, अभी तो कुछ भी कह सकते हैं। जब सुख मना रहे होते हो तब थोड़ी ही कह सकते हैं। अभी तो बिल्कुल कह सकते हैं कि स्त्री स्त्री नहीं है, हड्डी मांस का पिंड है। आचार्य जी जब सामने बैठे होते हैं तो मुख से श्लोक ही फूटते हैं बिल्कुल सबके। पूछूंगा कि यहां कितनी स्त्रियां, कहेंगे स्त्रियां? अरे मांस है, मांस, हड्डियां हैं। पर अन्यथा तो बहुत सुख देती हैं ना। तो बताओ जीवन में किस किस चीज से सुख पाते हो? जहां जहां सुख पाते हो वहीं वहीं डर लाते हो। बस अब जब सुख पा रहे हो तो या तो डर को याद कर लेना या आचार्य जी को याद कर लेना, बात एक ही है। कभी कभी जैसे आध्यात्मिक विचारों में भी रस मिलता है तो सुख तो वहाँ तुम्हें फिर डर भी मिलेगा।
जहाँ तुम सुख पा रहे हो वहीं से तुम्हें डर न मिले, ये हो नहीं सकता।